नमस्कार दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल यहाँ का एक थाना है बनवाड़ी और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है। उसके माता पिता किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं। ये 31 अगस्त रात 10 बजे के आसपास की वारदात है। ये लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां जाकर उस लड़के का इंतजार करती है। रात के 10 बज चुके थे मगर उसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर वो लड़की परेशान होने लगी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नज़र पड़ जाती है। जैसे ही ऑटो वाले की नज़र पड़ती है, ऑटो वाला उसे पूछता है, तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो लड़की जो कि अकेली थी, उसे एक सहारे की ज़रूरत थी। उसे लगा शायद ये जो व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, उसने अपनी उस दास्तां को उसे सुना दी और कहा कि वो अपने घर वालों के बिना मर्जी के यहाँ रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। दोस्त नहीं आया इसलिए वो परेशान है। इतना सुनने के बाद ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है और करीब 10 मिनट के पश्चात फिर वापस लौट कर आता है। उसने कहा कि तुम जिसका इंतजार कर रही थी, दरअसल वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है और वो यहाँ आना नहीं चाहता। वो शर्मिंदा है अपने किए पर जो लेट हो गया, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। लड़की क्योंकि रो रही थी, काफ़ी देर से कुछ खाया पिया नहीं था। उस ऑटो ड्राइवर ने उसे एक पानी की बोतल दे दी और उसने पानी पी लिया। दोनों साथ साथ बाहर चल रहे थे। अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वो गस खाकर, इससे पहले कि गिरती, वो लड़का उसे लेकर ऑटो तक पहुंच जाता है और उसके बाद से उसे जंगल की ओर लेकर जाता है, जहां ले जाने के बाद उसके साथ रेप करता है। कई घंटों तक उसे अपने पास रखता है। वो 14 साल की लड़की, उसे कुछ होश नहीं था क्योंकि वो नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं, वो ऑटो ड्राइवर एक लॉज में लड़की को लेकर जाता है। वो एक छोटा सा होटल होता है। जब वो होटल में लेके जाता है तो वहाँ पर पहले से ही कुछ लड़के, कुछ और युवक इंतजार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त की रात 10 बजे ये वाक़या शुरू होता है और उसके बाद होटल में जाने के बाद उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दी जाती हैं, यानी कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब वो लड़की शर्मा रही थी, परेशान है और उसके साथ पहले से ही रेप हो चुका है। धीरे धीरे उसे होश आने लगता है। तब तक उसके साथ लगभग 12 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम हो जाती है, यानी कि इस कमरे के अंदर वो लड़की लगभग 24 घंटे तक रहती है और वो 12 लड़के उसके साथ बलात्कार करते हैं। वो भूख से प्यास से तड़प रही थी। वो कई बार कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे
पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी पुकार नहीं सुनता, कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता। उसकी चीखों की आवाज़ भी उस कमरे के बाहर नहीं जा रही थी। ये भी बताया जा रहा है कि उस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था, नशीली चीज़ें दी जा रही थी, जिससे कि वो शोर न मचा सके। इस बीच वो लड़की बार बार रिक्वेस्ट करती है, माफ़ी मांगती रही, बचाने की गुहार लगाती रही। उसके बाद उन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है और उसके बाद ये लड़का उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब ये आरोपी 12 के 12 फरार हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि शायद अब वो लड़की चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद वहां 2 सफाई कर्मी मिलते हैं और वो 2 सफाई कर्मी उस लड़की की हालत को देखकर उसके साथ रेप करते हैं। यानी कि अभी वह उन लोगों से बची ही थी कि उसके साथ 2 सफाई कर्मियों ने भी उसी घटना को अंजाम दिया। दादर रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मियों ने उसे काफ़ी समय तक अपने पास रखा और एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया जिसकी दिशा उत्तर की ओर जा रही थी। कई 100 किलोमीटर का सफ़र करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई सहमी हुई सी बैठी रहती है। इस बीच न जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति की नज़र उस लड़की पर नहीं पहुंचती। वो बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी। उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। किसी ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि 48 घंटे से ज़्यादा उसके साथ 12 अलग लोगों ने, 2 सफाई कर्मियों ने बलात्कार किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी कि न जाने क्यों किसी की उस पर नज़र नहीं जा रही थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है, एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। वो उस लड़की से कहता है, तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर वो लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। उसे लगा हो ना हो ये भी मेरे साथ वही करेगा। वो लड़की चंडीगढ़ उतर जाती है, जो कि ट्रेन का लास्ट स्टॉप था। अब वो रेलवे स्टेशन पर डरी सहमी एक जगह बैठी होती है, मगर वो पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया। वहाँ की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुँचती है। उस लड़की को खाना खिलाया, उसे अपने पास बिठाया और घंटों तक उसे दुलारती रही, पुचकारती रही। एक माँ की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। इसके बाद उस लड़की ने अपनी आप बीती की कहानी उसे बताई। घर से निकलने से लेकर चंडीगढ़ पहुंचने तक एक एक वाकया जब लड़की ने महिला को बताया तो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। साथ ही जो पुलिस वाला था वो अलग ही रो रहा था। बात रोने वाली भी थी कि किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ इतनी भयानक वारदात अगर होती है तो शायद आंसुओं के अलावा कुछ और नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं या फिर कानून से सख्त कार्रवाई की मांग। उधर जब लड़की अचानक से अपने घर से गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे,
उन्होंने बनवाड़ी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस यहाँ की बहुत अच्छी थी। बनवाड़ी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। जो उसका मोबाइल नंबर था उसका सीडीआर निकलवाई। उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनके बारे में पता करने की कोशिश की गई, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। और पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने बड़ी ही गंभीरता से, बड़ी ही शालीनता से इस मामले की बहुत ही खूबसूरती से जांच की। यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवाड़ी पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उसके बाद यहाँ से उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जितना भी स्टाफ है, टोटल महिला स्टाफ उसकी खिदमत में लगा हुआ है, क्योंकि वो लड़की पुरुष जाति से डरी हुई है, घबराई हुई है। इसके बाद पुलिस ने जब अपने मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और उसके आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता हुआ मिलता है। उसी ऑटो में वो लड़की बैठी थी। उस ऑटो का नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया और एक एक करके जितने भी लोग थे 12 के 12 लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद उस लड़की ने जो अपना बयान दिया, दादर रेलवे स्टेशन के उन 2 सफाई कर्मियों को भी पकड़ा गया। कुल मिलाकर इस मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कि इस केस से सीधे सीधे तौर पर जुड़े थे। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि फास्ट इस मामले को कोर्ट में चलाई जाए ताकि जल्द से जल्द इस केस का निर्णय हो और इस मामले में जितने भी दरिंदे हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं सैल्यूट करती हूँ उस पुलिस का और उस महिला अधिकारी का जिसने उस लड़की का दिल जीत लिया और उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाया। उस पुलिस टीम को सैल्यूट है जिसने इस मामले को महज 5 से 6 दिन में ही खोलकर सबके सामने रख दिया। ये कहानी आपको ज़्यादातर न्यूज़ चैनल या अखबारों में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया को की जो जिम्मेदारी है वो कम निभा रही है। वाकई इस खबर को उठाने की ज़रूरत थी, लोगों को सचेत और जागरूक करने की ज़रूरत थी, उस बहन को न्याय दिलाने की ज़रूरत थी जो शायद मीडिया इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद,